अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो वालिदैन के बारे में है, यानी कि अगर हम वालिदैन की फर्माबरदारी करते हैं, उनके हुक्मों को मानते हैं, उनकी इताअत करते हैं, तो हमें उस पर क्या खुशखबरी दी जाती है, और अगर हम वालिदैन की नाफरमानी करते हैं तो उस पर हमें क्या वही सुनाई जाती है। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की रज़ामंदी में वालिदैन की खुशनुदी है, यानी कि अगर हमसे हमारे वालिदैन राज़ी हैं तो हमसे हमारे अल्लाह ताला राज़ी हैं। हर कोई आज अल्लाह को मनाने में लगा है कि मुझसे मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, मुझसे मेरा अल्लाह मान जाए। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ़ अपने वालिदैन को राज़ी करना है। हमने सिर्फ़ अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करनी है। अगर हम अपने वालिदैन को राज़ी कर लिया, उनकी फर्माबरदारी कर ली, उनके हुक्मों को माना, तो हमसे हमारे अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। हर कोई चाहता है, हम में से कोई ये नहीं चाहता कि हम अपने अल्लाह को नाराज़ करें, बल्कि हम में से हर कोई ये चाहता है कि हम अपने अल्लाह को मनाएं। हमें अपने अल्लाह को मनाने के लिए क्या करना है? सिर्फ़ अपने वालिदैन की रज़ामंदी चाहिए ना। हमें अपने वालिदैन के हुक्मों की फर्माबरदारी करनी है ना। और अगर हम अपने वालिदैन को नाराज़ कर दिया, वालिदैन के हुक्मों को ना माना, हमसे हमारे वालिदैन नाराज़ हैं, तो हमसे हमारे अल्लाह ताला नाराज़ है। देखिए कि अब क्या फरमाया जा रहा है कि वालिदैन के जो फर्माबरदारी करना जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी मुक़द्दम है। वालिदैन की फर्माबरदारी करना, मोजिन सामीन और सामियात, सिर्फ वालिदैन की फर्माबरदारी करना जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी मुक़द्दम है। यानी कि अगर हम वालिदैन की फर्माबरदारी करेंगे तो हमें जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी बढ़कर सवाब दिया जाएगा। मैं आपके सामने अब इसका एक वाक़या पेश करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में जाने की उन्होंने इजाज़त मांगी, तो आपने उनसे आगे क्या सवाल किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? तो शख्स ने जो है उसने कहा, जी हाँ, हम मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं। तो आपने फरमाया कि तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, तुम अपने वालिदैन की जो है खिदमत करो, तुमने जिहाद कर लिया। यानी कि वालिदैन की खिदमत करने पर जिहाद जितना सवाब दिया जा रहा है। एक और साहिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद की जो है वो इजाज़त लेने आए कि या रसूलल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं तो तुम उनकी जो है खिदमत करो, उनके पाँव के तले जन्नत है, तुम उनकी खिदमत करो। देखिए, हमने सिर्फ वालिदैन की खिदमत ही तो करनी है, उनके हुक्मों को तो माना है, हमसे हमारे अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। हमने सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करना है। अगर आज हमने अपने वालिदैन की रज़ामंदी से हर काम किया तो हमारे अल्लाह भी हमसे राज़ी, हमारे वालिदैन भी हमसे राज़ी, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। हर कोई यही चाहता है कि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करनी है। अब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके वालिदैन जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। अब उन्होंने क्या करना है? उन्हें चाहिए कि वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, बख्शिश की दुआ करें। उनके जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं वालिदैन के, उनके साथ हुस्न सलूक करें। अगर जो बच्चे हैं अपने वालिदैन के साथ वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, तो वालिदैन का दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और जब वालिदैन अल्लाह ताला से पूछते हैं कि या अल्लाह, हमारा दर्जा क्यों बुलंद किया गया, किस वजह से हमारा दर्जा जो है बढ़ा दिया गया है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे जो बच्चों ने तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ की थी। देखिए कि अगर हमारे वालिदैन दुनिया में जिसके वालिदैन वफ़ात पा गए हैं, वो अगर उनके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे तो उनकी जो है वालिदैन का दर्जा बुलंद कर दिया जाएगा, वालिदैन का दर्जा जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। अब मैं आपके सामने हज़रत इब्न उमर का वाक़या पेश करती हूँ कि उन्होंने अपने वालिदैन के दोस्त के साथ कैसा सलूक किया था। मक्का मुकर्रमा के रास्ते पर हज़रत इब्न उमर को
जो है एक साहिब मिले, उन्होंने उन्हें अपने गधे पर सवार कर लिया और अपने सर से इमामा उतार कर उन्हें दे दिया। उन्होंने वजह पूछी कि आपने मुझे अपना इमामा क्यों दिया है और आपने मुझे अपने गधे पर सवार क्यों किया है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो वालिद थे वो मेरे वालिद के दोस्त थे। देखिए कि अगर हम अपने वालिदैन के दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करेंगे तो इस पर भी हमें नेकी दी जाएगी। हदीस मुबारका में है कि बेहतरीन नेकी इंसान का अपने वालिदैन के दोस्तों के साथ नेकी करना है। हदीस में क्या फरमाया जा रहा है कि इंसान का जो है बेहतरीन नेकी क्या है? अपने वालिदैन के साथ जो है हुस्न सलूक करना, अपने वालिदैन के दोस्तों के साथ नेकी करना, अपने वालिदैन के दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करना बेहतर नेकी है। माँ के पाँव के तले तो वैसे ही जन्नत होती है। अगर हमने अपने वालिदैन को राज़ी कर लिया तो हमारे जो अल्लाह हैं हमसे राज़ी हो जाएंगे। हम जो हैं जन्नत में जाने का हमारा सबब आसान हो जाएगा, यानी कि हम जन्नत में जा सकेंगे। उसके लिए हमें अपने अमाल भी करने हैं। यानी मैं आपको ये बात बता दूं, अगर वालिदैन हमें कोई यानी गलत नाफरमानी की बात कह रहे हैं, कोई शिरकिया काम बात कह रहे हैं, तो हमने उनको उसमें कहना नहीं मानना। ये नहीं कि भाई अल्लाह ताला ने तो वालिदैन की फरमाबरदारी का हुक्म दिया है, तो नाफरमानी के कोई काम में, नाफरमानी की कोई बात में हम उनकी बात माने या उनका काम करें, उस पर हमें अजर नहीं बल्कि गुनाह मिलेगा, क्योंकि वो नाफरमानी की बात है। अल्लाह ताला के साथ अगर कोई शिरक में या अल्लाह ताला के साथ की फरमानी में कोई बात है तो हमें अल्लाह अपने वालिदैन का जो है कहना नहीं मानना। उनमें उनकी ये नहीं कि उनकी फरमाबरदारी करें और वो जो कहें गुनाह का काम कहें और हम वो काम कर लें, और हम कहें कि अल्लाह ताला ने ही तो हमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का, वालिदैन के साथ जो है हमें हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने कि हम वालिदैन की फरमाबरदारी करें। हमने सिर्फ वो बातें, वो काम करने हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो, जिसमें वालिदैन की नाफरमानी जो है वो बहुत सख्त गुनाह है। मैं आपके सामने वालिदैन की नाफरमानी पर एक वाक़या पेश करती हूँ कि एक साहिब थे कि उनका इंतकाल का वक्त करीब आया, तो उनकी ज़ुबान से जो है वो कलमा तैयबा नहीं निकल रहा था। यानी कि उनकी ज़ुबान पर बार बार उनको कलमा तैयबा की तलकीन की जा रही थी, लेकिन वो उनकी ज़ुबान से कलमा तैयबा जो है अदा नहीं हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने पूछा कि क्या इसके वालिदैन ज़िंदा हैं, कि इसके वालिदैन ताहयात हैं? तो उसकी बीवी ने कहा, जी हाँ, इसकी वालदा ताहयात हैं। आपने फरमाया कि इसकी वालदा को बुलाओ। जब उसकी वालदा को बुलाया गया और उसकी वालदा तशरीफ़ लाई तो आपने फरमाया, क्या तुम अपने बेटे से नाराज़ हो? क्या तुम अपने बेटे से नाराज़ हो? तो उसकी वालदा ने कहा, जी हाँ, मैं अपने बेटे से नाराज़ हूँ। आपने फरमाया, इसको माफ़ कर दो। उसने कहा, नहीं, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि जाकर लकड़ियाँ जमा करो और आग लगाओ और इस आदमी को उस आग में जला दो। अब माँ थी ना, माँ का कलेजे का टुकड़ा था। माँ रो पड़ी और कहने लगी कि मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, मैं अब इससे नाराज़ नहीं हूँ बल्कि इससे राज़ी हूँ। तो क्या हुआ कि उस शख्स को जो है उसकी ज़ुबान से कलमा शहादत अदा हो गया और उसका इंतकाल हो गया। आपने वजह पूछी कि तुम जो अपने बेटे से क्यों नाराज़ थी, तो उसने कहा कि ये अपनी बीवी को मुझ पर फोकियत देता था। देखिए कि वालिदैन की नाफरमानी पर कितनी सख्त वईद है कि ज़ुबान से कलमा शहादत ही अदा नहीं हो रहा। अब मैं आपको वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के आदाब बताती हूँ कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के क्या आदाब हैं। यानी कि अगर वालिदैन चल रहे हों तो हमें वालिदैन के आगे नहीं चलना चाहिए। हमें वालिदैन की तरफ जो है वो पाँव कर कर नहीं बैठना चाहिए। हमें वालिदैन के जो है, वालिदैन अगर बैठे हैं कोई जगह नीचे है तो हमें वालिदैन से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। यानी कि वालिदैन के साथ जो है जगह, अगर कोई ऊंची जगह है तो हमें ऊंची जगह पर नहीं बैठना चाहिए। वालिदैन का नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए और वालिदैन की नसीहत से तंग दिल नहीं होना चाहिए। वालिदैन के हुक्मों की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। इनके साथ नरमी से बात करनी चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए, इनकी इताअत करनी चाहिए, इन्हें नहीं झिड़कना चाहिए और इनकी तरफ तेज़ निगाह से नहीं देखना चाहिए।
और अपने वालिदैन को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। आजकल देखिए कि दुनिया में कितने ओल्ड सैंडल खुल चुके हैं, हर कोई अपने वालिदैन से तंग आ चुका है। क्या जब हम लोग बच्चे थे, हम लोगों की वालिदैन ने परवरिश की, हमारा क्या हक है? हमारा सिर्फ इतना ही तो हक है कि हमने अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, उनके हुक्मों को मानना है। हर कोई अपने वालिदैन से तंग आ चुका है, हर कोई अपनी माँ बाप को ओल्ड सैंडल भेज रहा है, कोई अपने माँ बाप को अपने साथ रखने पे राज़ी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बुज़ुर्ग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये बीमार हो गए हैं। इनकी बीमारी से अब जो बच्चे हैं वो तंग आ गए हैं। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करें। जो लोग अपने वालिदैन के नाफरमान होते हैं, उन्हें सज़ा जो है वो दुनिया में ही मिल जाती है। हमें चाहिए कि हम वालिदैन के साथ नेकी करें, उनके हुक्मों को मानें, उनके साथ नरमी से बात करें, उनकी इताअत करें। उम्मीद है मुझे कि आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।